तो तुम लोग फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे। अब देखो इसमें क्या है कि क्या होता है कि जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है कि मतलब ऑन द स्पॉट इस चीज को समझने में कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जो हम लोग ऑर्गेनिक में पीओएस या फिर सीओएस पढ़ते हैं, प्लेन ऑसिमेट्री, सेंटर ऑसिमेट्री, वो सब इसमें एप्लीकेबल तो है लेकिन देखना में थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जब हम लोग के पास क्वेश्चन पेपर में वो चीज़ आता है तो हम लोग उस पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि तुम लोग को एक जनरलाइज़ करके बता देंगे कि कौन-कौन से कंपाउंड्स हैं जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है? या और एक जनरल तरीका कि जिससे तुमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा किसी भी कंपाउंड को पहचानने में। क्योंकि जब हम लोग जेईई एडवांस का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे मल्टी करेक्ट में कभी-कभी ऐसा किया है, जैसे तुम्हारे पास एक कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है, सपोज़ MAB2CD के बारे में। ठीक है? इस टाइप के किसी कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है। इसमें एक ऑप्शन में ऐसा लिख देता है कि the cis form of this compound Ma2BCD is optically active। ठीक है, दूसरा इस टाइप से दे सकता है कि द ट्रांस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, इस तरीके से करके ऑप्शंस बना देगा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो पैरामीटर्स आ जा रहे हैं, एक सिस फॉर्म और एक ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, तो टोटल तुमको यहाँ पे 4 केस बनाने पड़ेंगे, सिस और ट्रांस के लिए 2 और ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव के लिए 2, तो उसमें तुम्हारा बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये सिस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा या ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें भी तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि तुम जब उसको बना रहे हो तुमको लगेगा कि अरे यार ये तो ट्रांस में मेरा आ ही नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इसका क्या ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, और हो सकता है उसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। ठीक है, तो इस चीज को डील करने के लिए, इस चीज को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन चीजों को याद रख लेंगे। ठीक है, तो याद रखने से क्या होगा कि हमारे पास जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग को कंपाउंड नहीं बनाना पड़ेगा, हम लोग को सिर्फ एक टेबल बनाना पड़ेगा, उस टेबल से इसमें इंफॉर्मेशन देखना होगा और मैच करना होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने का हम जनरल अप्रोच यही रहेगा कि पहले तो हम लोग कुछ रैंडम फैक्ट्स देखेंगे, कुछ टेबल्स देखेंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे और उसमें एक सिनर्जी या फिर क्या बोलते हैं, रिदमिक पैटर्न देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज होता है ऑप्टिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में, एक होता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल और तीसरा होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसके अलावा तो हमको नहीं लगता कोई और शेप तुम लोग देखे होगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में। ठीक है, तो इन्हीं तीन के लिए हम लोग को बेसिकली फोकस करना है अपने आइसोमेरिज्म पे। अब लिगैंड के बारे में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देता है। ठीक है, लिगैंड तुम लोग जानते हो, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पॉलीडेंटेट होते हैं। ठीक है, अब सपोज हमारे पास एक लिगैंड है, ये इथेन डायमीन। ठीक है, अब ये जो लिगैंड है ये बायोडेंटेट लिगैंड है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन इसको अब ये तुम देखोगे तो ये सिमेट्रिकल लिगैंड है, क्योंकि अगर इसको हम लोग सिमेट्रिकली दो इक्वल हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल लिगैंड है तो इसलिए हम लोग उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ए से इसलिए क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल लिगैंड है और 2A इसलिए क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगैंड। ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 2, मान लो हमारे पास ग्लाइसिनेट लिगैंड है। ठीक है, तो ग्लाइसिनेट कैसा दिखता है? तो ग्लाइसिनेट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, Gly-1। अब इसको हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसको सिमेट्रिकली दो हिस्सों में बांट नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग इसको AB से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, AB इसलिए क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगैंड है, और मतलब ए इसलिए नहीं क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल लिगैंड है।
ठीक है, इसलिए इसको ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये है कि वो जो लिगैंड है वो मोनोडेंटेट लिगैंड है, अपना Cl माइनस है, F माइनस है, NH2 माइनस है, इस टाइप के कोई भी लिगैंड है, तो इसको हम लोग ए बी सी डी किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब स्मॉल अल्फाबेट से हम लोग मोनोडेंटेट लिगैंड रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हार्ड एंड फास्ट है, मतलब इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट से हम लोग मोनोडेंटेट लिगैंड को रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी से हम लोग बाइडेंटेट बाइडेंटेड और अनसिमेट्रिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड ए से हम लोग बाइडेंटेड और सिमेट्रिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब तुम्हारे सामने कुछ टेबल्स हम थ्रो करते हैं। ठीक है, वो जो टेबल्स है वो करीबन 4 या 5 टेबल्स है और हर में बहुत सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि टेबल याद रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ बेटर टू डू मोर प्रैक्टिस देन ब्लीड इन वॉर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्वायर प्लेनर के लिए। स्क्वायर प्लेनर लिगैंड, तो स्क्वायर प्लेनर का जो लिगैंड होता है वो जनरली अगर हम लोग देखें तो वो MABCD टाइप का कोई कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, अब इसमें MABCD कैसा है, तो MABCD। ठीक है, इस टाइप का कोई कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब इस कंपाउंड में तुमको साफ साफ दिख रहा है एक चीज, कि ये कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये क्यों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन है जो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल में पास करता है, जिसको तुम लोग मतलब जिसको बोकारो की भाषा में मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इधर से पास कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब तो ये सिर्फ एक चीज शो कर सकता है, वो है GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, जैसे इस केस में ए कर दें अगर इसको, ठीक है, तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, फॉर चलो एक एग्जांपल से कर लेते हैं स्टार्ट। MA2B2 का केस देखते हैं। ठीक है, तो एक केस तो कुछ ऐसा बनेगा, AABB। एक कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, AABB। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो ये इसका 2 केस बनेगा। अब हम लोग इसको जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, जनरलाइज कैसे करेंगे, तो हमारे पास अगर कोई कंपाउंड MA2B2 टाइप होगा या MA2BC टाइप होगा या MABCD टाइप होगा या MABAB टाइप होगा या MABBC टाइप होगा या MABCD टाइप होगा, तो इन केसेस में हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलेगा। और इसमें नंबर ऑफ GI कितना है वो भी हम लोग याद कर लेंगे, 2 2 3 2 2 2। ठीक है, ये है द काउंट ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, अब देखो एक और चीज, अब इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो तुमको अब सबसे पहला वाला चीज पे फोकस करो, MA2B2। ठीक है, अब इस B2 में से इस B को एक हटा दो। ठीक है, तो जब तुम B2 में से 2 को हटाए तो तुमको एक और किसी और लिगैंड को लाना पड़ेगा ताकि वैलेंसी सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, तो यहाँ पे BC की है। ठीक है, हमेशा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमेशा इस तरफ से, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ देखना। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कंपाउंड बना MA2BC। यहाँ पे पहले से 1 है, यहाँ पे भी C जो है ये 1 है। 2 कहाँ पे, MA2B, मतलब MA2 में 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें तुम इसको हटाओगे और यहाँ पे
ABCD, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। तो MA2B2, MA2BC, MABCD, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे MABAB, MABBC, चलो M इसको तो कम से कम याद रखना, MAB2, ठीक है। अब इसमें से जब तुम एक AB को हटाओगे, ठीक है, तो तुम यहाँ पे एक डाईवैलेंट लिगैंड को या कहे बाईवैलेंट लिगैंड को हटा रहे हो, तो 2 वैलेंसीज फ्री हो रही है, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे 2 मोनोवैलेंट लिगैंड्स को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम 2 मोनोवैलेंट लिगैंड को डाल सकते हो, या फिर एक और केस बनता है कि तुम यहाँ पे 2 मोनोवैलेंट लिगैंड्स को ना डालो और एक और डाईवैलेंट अनसिमेट्रिकल लिगैंड को डाल दो, तो उस केस में यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो ये इसके इतने केसेस हैं। अब यहाँ पे क्या एक सवाल आता है कि क्या इससे और ज्यादा भी केसेस होते हैं, क्या इससे और ज्यादा भी स्क्वायर प्लेनर के टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल इससे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन अभी अगर हम तुमको दे दें कि क्या कोई एक ऐसा मेटल, सपोज, अब हम ये गारंटी नहीं ले रहे हैं कि ये मेटल कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, बस देने के नाम पे दे रहे हैं, ठीक है। MEN होल्ड राइज, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? तो तुमको सिर्फ इसमें इतना करना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको कैपिटल M से रिप्लेस करना है। यहाँ पे EN है, तो EN होल्ड राइज मतलब इथाइलिन डायनीन, ठीक है, वो सिमेट्रिकल लिगैंड है, तो AA होल्ड राइज, ठीक है। इस टेबल में देखना है, इस टेबल में MAA होल्ड राइज आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। या फिर अगर तुम्हारे पास एक कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, CU EN ClBr, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो तुमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक चीज करना है कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है इसको M से रिप्लेस करना है। यहाँ EN है, तो इसको, क्योंकि ये सिमेट्रिकल लिगैंड है, तो इसको AA से रिप्लेस करना है। Cl है, तो इसको तुम यहाँ पे A से B से जिससे करना चाहो कर लो, तो यहाँ पे चलो B से कर लेते हैं और Br को C से कर लेते हैं, तो तुम्हारा कंपाउंड क्या बना? MAABC, ठीक है। और MAABC इस टेबल में नहीं आता है, तो मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते थे जो स्क्वायर प्लेनर की कैटेगरी में फॉल करते, लेकिन अब तुमको उसको चेक करने का भी जरूरत नहीं है कि वो कंपाउंड क्या वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, अगर ये इस टेबल में नहीं है तो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इसमें तुमको सारे नंबर्स भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो, अब ये है हमारा स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। ये नंबर याद रखना, 223 222, ये नंबर तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, 223 222, ठीक है। और यहाँ पे जो कंपाउंड है ये भी जल्दी याद हो जाता है, ये हमको अभी तक याद है तो तुम लोगों को तो तुरंत ही याद हो जाएगा, मतलब ऐसा है कि 10 या 15 बार लिख लोगे तो तुरंत याद हो जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें कोई पूछने लायक सवाल नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि किसी चीज को हम फिर से रिपीट कर दें तो वो तुम बोल सकते हो। चलो ठीक चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है टेट्राहेड्रल, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए देखें, तो देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फिर से कुछ इस टाइप का होगा, MABCD, इस टाइप का कुछ हो सकता है, या MAB, ये कुछ लिखने में इस टाइप का आ गया, MABAA, ठीक है। या फिर इसका और कॉम्बिनेशन, अब समझ लो ना, मतलब बहुत सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे डील करेंगे, लेकिन इनमें से अब तुम अगर देखोगे तो इसमें से कोई भी कंपाउंड GI नहीं शो करेगा, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ वन लिगैंड फ्रॉम अनदर कभी चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हर वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स से डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है,
ठीक है, तो इसलिए GI नहीं शो करेगा, बहुत सिंपल सी रीजन है, ऑर्गेनिक वाला रीजन, ठीक है। लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। तो अब देख रहे हो जो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर था वो GI शो कर सकता था, OI नहीं शो कर सकता था, लेकिन जो टेट्राहेड्रल था वो GI नहीं शो कर सकता और OI शो कर सकता है। बहुत सिंपल फैक्ट लगता है, मतलब जब तुमको कोई बता देगा तो ये बहुत सिंपल फैक्ट लगता है, लेकिन ये चीज को जनरलाइज याद रखना, ठीक है, तो तुमको थोड़ा हेल्प मिलेगा। सपोज तुम्हें कोई कंपाउंड के बारे में फिर से तुमसे पूछा जा रहा है, मान लो इसी कंपाउंड से ही खेल लेते हैं, CuNH3 3+, ठीक है। अब तुमको इससे पूछा जा रहा है कि क्या ये GI शो कर रहा है या OI शो कर रहा है, तुम फालतू में बना रहे हो, तुमसे टेट्राहेड्रल देख लिया, बोल दिया कि नहीं नहीं कर रहा, या ज्योमेट्रिकल या फिर अगर स्क्वायर प्लेनर है तो तुम बोल दिए कि हाँ इसका GI शो कर रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट पहले से पता होगा भैया तो हाँ बोलो। इसको थोड़ा फिर से बताइए। इसको मतलब सुन नहीं पा रहे थे, इसका प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रहा था, मतलब मेरा हाथ। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम धीरे धीरे बोलेंगे। देखो हम ये कह रहे थे कि जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं वो GI नहीं शो करते, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, क्योंकि जो लिगैंड का एक मतलब टेट्राहेड्रल किस चीज के लिए जाना जाता है, अपने सिमेट्री के लिए, ठीक है। एक लिगैंड का दूसरे से हमेशा डिस्टेंस फिक्स रहेगा, तुम A को यहाँ रखो और B को यहाँ रखो तो भी डिस्टेंस ये सेम रहेगा, B को यहाँ कर दो तो भी डिस्टेंस सेम रहेगा, और B को यहाँ कर दो तो भी डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। इसलिए टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स कभी भी GI नहीं शो कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। और ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड होते हैं वो GI शो कर सकते हैं और OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकते। मतलब अगर हमारे पास कोई MABCD टाइप का कंपाउंड है तो इस कंपाउंड में हमेशा एक मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, तो इसी की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। हम ये कह रहे थे। और अगर तुम्हारे पास सपोज कोई क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम के टाइम पे कि भाई CuNH3 का कंपाउंड क्या GI शो कर रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो तुम डायरेक्टली उसका सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। अगर वो sp3 आ गया तो तुम बोलोगे कि नहीं वो GI नहीं शो कर रहा है, और अगर वो DsP2 आ गया तो तुम बोलोगे हाँ वो GI शो कर रहा है, ठीक है। बस ये कह रहे थे। अब चलो इसमें भी हम लोग एक टेबल याद कर लेते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब कितने कॉम्बिनेशन टेट्राहेड्रल कंपाउंड के टोटल हो सकते हैं तुम्हारे कोर्स ऑफ एक्शन में, कोर्स में, वो है, थोड़ा सा मैथ्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसके 4 वैलेंसीज हैं, ठीक है। हर वैलेंसी पे एक मोनोडेंटेट लिगैंड आ सकता है, या फिर मतलब एक मोनोडेंटेट लिगैंड आ सकता है, या फिर 2 बाइडेंटेट लिगैंड आ सकते हैं, प्लस 2 क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिकल वाले आ सकते हैं। ये सिमेट्रिकल वाले या अनसिमेट्रिकल वाले, तो इतने टाइप के तुमको टोटल कंपाउंड्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तुम अगर अपने से ये वाला पहला टेबल याद कर लियोगे, ठीक है, ये टेबल अगर तुमको याद होगा तो तुम्हारा टेट्राहेड्रल का भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें बस ये आखिरी के 4 जो है, आखिरी के 4, ठीक है, इसी का हम लोग एक टेबल बनाएंगे। MABCD, अगर तुम लोग नोट किए तो मिला लो, MABAB, MABBC, MABCD, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट करें तो ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। और इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो सिर्फ 2 2 2 2, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है।
तो ये टेट्राहेड्रल के लिए। अब हम इसको एक और बार फिर से रिपीट कर देते हैं स्टार्टिंग से सब चीज को, ठीक है। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दो चीजें बनती है, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए जो हमने टेबल देखा था वो कुछ ऐसा था, MA2B2, MA2BC, MABCD, फिर MABAB, ABAB को AB होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, फिर MABBC, फिर MABCD, ठीक है। ये टेबल है अपना। और इसमें कितने आइसोमर्स हैं? तो 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर के लिए, ठीक है। अब इसके आखिरी 4 उठा लेते हैं, ठीक है, सिर्फ आखिरी 4, ये वाले, और इसका एक अलग से टेबल बना लेते हैं, तो वो टेट्राहेड्रल का टेबल हो जाएगा। जब हम OI लिखते हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं लिख रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके आखिरी के 4 क्या आएंगे? MABCD, MABAB,